दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो बेचैन हम लोग हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, हमारे पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया है। क्या उस पार्टनर को हमसे प्यार नहीं है? क्या वो पार्टनर हमें छोड़ना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारा पार्टनर हमें बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, यानी हम लोग उस पर कॉल मिलाते हैं, कभी इस नंबर से कभी उस नंबर से, लेकिन वो हमें अनब्लॉक नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। 3 दिन के अंदर वो पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देगा और खुद अनब्लॉक करेगा और खुद मिलने के लिए आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना है। बिल्कुल लाइक करने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, वाकई ही में कुछ ऐसी ट्रिक बताई गई है जो वाकई में ही मेरे पार्टनर को मुझसे अनब्लॉक करा दिया गया है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। दोस्तों, जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं और वो पार्टनर हमें एकदम से ब्लॉक कर दे तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा माइंड खराब हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब आप कहोगे सर, हाँ वाकई ही में दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पार्टनर पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं जो पार्टनर हमें ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक क्यों किया है हमारे पार्टनर ने हमें, ये हम कभी नहीं समझ पाते। बस हम प्यार करने पर रहते हैं और उससे लगाव करने पर रहते हैं, उससे सारा दिन बात करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उस पार्टनर ने हमें ब्लॉक किया क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उस पार्टनर को पता है कि मैं इससे कहीं से भी ब्लॉक करूंगा ये मेरे पीछे ही दौड़ कर आएगा। यानी डिपेंडेड है, ये पार्टनर मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। मेरे बिना इसको कहीं से भी प्यार नहीं मिलेगा और मैं इससे बात नहीं करूंगा तो ये परेशान हो जाएगा और मुझसे बात करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा। तो यही सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। उस पार्टनर के आप लिए आपका रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना उस पार्टनर को इन बातों से फील हो जाता है। उस पार्टनर को लगता है यार कि अगर मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो ये मेरे पीछे दौड़ेगा, मैं दोबारा ब्लॉक करूंगा दोबारा मेरे पीछे दौड़ेगा। यानी आपकी गलतियां आपकी लाइफ को खराब करती है। आपका पार्टनर आपकी लाइफ को खराब नहीं करता है, उसकी तो बस उसका तो अपना तरीका है, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर रहा है। समझना मेरी बात को। और आप हो कि उल्लू बने हुए हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो। दोस्तों, ये बात ध्यान से समझना। जब आपको पार्टनर ब्लॉक करता है उसके दिमाग में ये चीज बैठी होती है कि ये अनब्लॉक कराने के लिए मुझे बहुत सारे तरीके अपनाएगा। मुझे दूसरे नंबर से कॉल करेगा, कभी तीसरे नंबर से कॉल करेगा, कभी चौथे नंबर से कॉल करेगा। लेकिन सब नंबरों को जब ब्लॉक कर दिया जाता है उसके बाद क्या रास्ता आपके पास रहता है पार्टनर से बात करने का? आपके पास रास्ता होता है सबसे आसान कि अपने आप को समझा लेना। दोस्तों, हम लोग जब परेशान हो जाते हैं, जब सामने वाले को हम समझा नहीं सकते तो कोशिश करनी चाहिए अपने आप को समझा लेना। प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को, खुद को अपने ऊपर डिपेंड कर लेना चाहिए, यानी अपनी लाइफ को खुद पर फोकस करा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम सामने वाले पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा दबाव डालते हैं, सामने वाला इरिटेट होकर हमें ब्लॉक कर देता है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को व्हाट्सएप से ब्लॉक करा दिया जाता है, यानी कर दिया जाता है। और वो परेशान होते हैं कि मैं अब कॉल कर लेता हूँ, फिर वो 10-12 कॉल उसको लगाते हैं, फिर 20 कॉल उसको लगाते हैं, फिर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर कॉल से भी ब्लॉक कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। फिर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं, अपने पार्टनर से मिलने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बहुत सारी ट्रिक अपनाते हैं, फिर उससे कोशिश करते हैं किसी फ्रेंड के जरिए उससे बात की जाए। अब जब बीच में फ्रेंड होता है तो फ्रेंड ही होता है भैया। अब वो किस तरीके से आपके पार्टनर से बात करे, किस तरीके से आपका बिहेवियर उसके सामने रखे, किस तरीके से आपकी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने लेकर जाए, वो डिपेंड होता है सामने वाले के ऊपर। लेकिन आपने तो सामने वाले से प्यार किया है, उस पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक कर दिया है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है किसी कारणवश आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी कारणवश कुछ रिश्ते में एक थर्ड पर्सन आ गया है और वो थर्ड पर्सन आपको दूर कराना चाहता है। यानी आपके पार्टनर से वो प्यार करता है, आपका पार्टनर उससे प्यार करता है, लेकिन आप परेशान हो गए हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से। अब तो थर्ड पर्सन आना ही है, क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे दी है कि वो किसी की तरफ कहीं भी जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा।
जब सामने वाला इंसान आपको परेशान करता रहता है, आपको रुलाता रहता है और वो चेक करता है कि आपको फर्क कितना पड़ता है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। सामने वाला इंसान अगर आपको थोड़ा टॉर्चर करता है और टॉर्चर करते आप भड़क जाते हो, क्या कर रहे हो ये सब, तो सामने वाला इंसान समझ लेता है कि अगर मैं इसको कुछ भी कहूंगा तो इसको फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने सामने वाले इंसान को ये सब चीजें बता दी हैं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब किसी के साथ घूमिए, किसी के साथ रहिए, किसी के साथ कुछ भी करिए, मैं तो हूं बेवकूफ, अब मुझे नचाइए बंदर की तरह, रस्सी को कभी इधर खींच लीजिए, कभी इधर खींच लीजिए, आप बन गए हो मंदारी और मैं नाचने वाला। दोस्तों, जब आप रिश्तों में नाचना शुरू कर देते हो, उंगली पर नाचना शुरू कर देते हो, तो आपको नचाया जाता है। दोस्तों, अच्छे इंसानों को हमेशा नचाया जाता है। जो हरामी किस्म के इंसान होते हैं, जो ये मान लेना, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कामयाब लोगों को लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज के टाइम में उल्टा है। बेरोजगार लोगों को लोग पसंद करते हैं, जो निठल्ले होते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, उन लोगों को आज के टाइम में लोग पसंद करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कामयाब लोगों को पसंद किया जाता है, जहां पर सामने वाला इंसान अपना लाइफ देखता है, अपना करियर देखता है, जहां पर इंसान शादी के लिए एक नया सपना बुनता है, वहां पर कामयाब लोगों को देखा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर छिछोरे लोगों को नहीं देखा जाता, फिर कामयाब लोगों पर फोकस किया जाता है। जब जिंदगी में वो उलझने पैदा हो जाती हैं, जो उलझने आपको इतना ज्यादा गिरा देती हैं, जो आपकी लाइफ को पीछे लेकर चली जाती है। दोस्तों, उसने ब्लॉक किया, अब आप परेशान हो गए हो, अब आप इधर उधर रास्ते अपनाना शुरू कर दिया है अपने। आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया हो, मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। आप उस पार्टनर से मिलने के लिए एक एक रास्ते पर खड़े रहते हो, कभी उसको देखते हो, कभी उसके पीछे जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक ध्यान से समझ लेना। आपको उस इंसान को कहीं से भी देखना नहीं है, यानी आपको अपने आप को बिल्कुल गायब कर लेना है कुछ समय के लिए, लगभग 1 महीने के लिए, जैसे आप कहीं थे ही नहीं। आपको अपने आप को मिट्टी में डाल लेना है, अपने आप को दफन कर लेना है, जैसे आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अभी भी कुछ बचा क्या है। दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए, जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वही इंसान आपको ब्लॉक कर दे, तो आपके पास बचता क्या है। आप ऑटोमेटिकली हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप दर्द में रहना शुरू कर देते हो। लेकिन आप उस पार्टनर से अपने आप को अनब्लॉक कराना चाहते हैं, तो यह तो ट्रिक आपको यूज करनी ही पड़ेगी। आपको गायब हो जाना है कुछ समय के लिए। अगर डीपी कहीं लगी है तो उसको हटा दीजिए। आप स्टेटस डेली लगाते हैं, उनको भी हटा दीजिए। अगर आप कुछ और काम करते हैं, यानी ऑनलाइन फेसबुक पर रहते हैं, फेसबुक से भी गायब हो जाइए, यानी अपने आप को सब जगह से गायब कर लीजिए। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, उस साइड से ना जाकर किसी और साइड से जाएं, लेकिन अपने काम पर फोकस रखें। उस सामने वाले पार्टनर के सामने बिल्कुल नहीं जाना है। जिस पार्टनर से आप प्यार करते थे, जिस पार्टनर से आपका रिलेशनशिप था, उस पार्टनर के पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी उसको दिखना आपको नहीं है। अगर आप दिख गए तो सारी ट्रिक फेल हो जाएगी। गलती से भी उसके सामने नहीं जाना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका पार्टनर आपको तलाश करेगा, और तलाश करने के बाद आपको सॉरी बोलेगा, और सॉरी बोलने के बाद आपको कहेगा एक्चुअली मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि आप मुझे छोड़कर जा रहे थे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, चलो मैंने गलती से आपको ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन आपको मुझे मनाना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था। ये सब आकर बोलेगा। लेकिन बोलेगा कैसे। आपके अंदर खुद में इतनी मजबूती होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और खुद में स्ट्रोंग होने चाहिए। आप इमोशनली स्ट्रोंग जिसको कहते हैं। आपको एक काम करना है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। वही इंसान इस ट्रिक को यूज कर सकता है जो इमोशनली स्ट्रोंग होता है, जिसका अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होता है, जो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, जो सोचता है अगर आपको रोना है तो अकेले में रो लीजिए, अगर तड़पना है तो अकेले में तड़प लीजिए, परेशान होना है तो अकेले परेशान हो लीजिए। लोगों का भरोसा करना आपकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। अगर आप लोगों के सामने रोगे तो आपको एक दिन ताने कसी करी जाएगी, आपको रुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली तू तो बड़ा रोता था, तू तो बड़ा परेशान रहता था। ऐसे व्यक्तियों के सामने रोना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब कई बार तो आप ऐसा करते हैं, अपने दोस्तों के सामने रोना शुरू कर देते हो, और वही दोस्त जाकर आपके पार्टनर को बताते हैं, वो तो आपके लिए रोता है।
अगर आप किसी दोस्त से इस बात को शेयर कर रहे हैं, ऐसे दोस्त से शेयर करें जो दोस्त ना तो आपके पार्टनर के बारे में जानता हो ना कुछ अपने बारे में जानता है। कोशिश करें किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो अनजान हो, वो आपको सही रास्ता भी बता सकता है और सही तरीके से आपको देख भी सकता है। कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग समझते हैं कि सामने वाला इंसान बड़ा अच्छा है अपने दोस्तों को, लेकिन वो सपोले होते हैं जो आपको हमेशा काटते हैं। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। मैं कहता हूं कि हाँ, दोस्त भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं जो हमेशा उसके भले के बारे में सोचते हैं, आपके भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ सपोले ऐसे होते हैं जो काटते हैं और बिल में घुस जाते हैं। ऐसे सपोलों से बच के रहना और अपने रिश्ते को बचा कर रखना। अगर आपको कोई एडवाइस भी लेनी है, किसी अनजान व्यक्ति से ले, अनजान इंसान से ले जो आपके रिश्ते के बारे में नहीं जानता है। मैं मानता हूं कि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी से कंसल्ट करने की, किसी से सलाह लेने की, किसी से अपनी बातों को शेयर करने की। लेकिन क्या करेंगे अभी आप ऐसे इंसान को चुनिए ना जिसको आपके अच्छे बुरे से कोई लेना देना ना हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ऐसे इंसान से अपनी बात को शेयर करेंगे तो आपको अच्छा रास्ता बताएगा, क्योंकि आपके किसी इंसान से लेना देना है ही नहीं। उस इंसान को आपसे कोई लालच है ही नहीं। भले आपको पेमेंट करके उस इंसान से बात करनी हो, चाहे उससे आप कुछ भी देकर बात करें, लेकिन वहां पर आपकी बात सेफ तो रहेगी ना, आप सुरक्षित तो रहेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि कल आपने जिसको बता दिया है, कल वो आपकी बातों को उड़ाए, आपकी बेइज्जती करे, आपको रास्ते में रोक कर कहे कि तेरी औकात ये है कि एक सामने वाले इंसान ने तुझे ब्लॉक कर दिया था, तू ये है। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं समझ सकता, ना बेहतर जान सकता है। एक सिचुएशन बिगड़ी है, मैं मानता हूं, कुछ सिचुएशन बिगड़ती है, कुछ सिचुएशन सुधरती है, कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती भी है। यही जिंदगी का नियम है। इसी नियम के साथ लाइफ आगे बढ़ती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ना, कुछ सुधरना, कुछ दिक्कतें नहीं आ रही है तो आप खुद में खत्म हैं, आप खुद में ही कमजोर हैं, आपकी खुद की लाइफ कमजोर है। दोस्तों जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, उस इंसान ने आपके लिए क्या किया है, आपने उसके लिए क्या किया है, ये सब सिचुएशन बड़ी दिक्कत होती है इनमें। आप रोते हैं किसी के लिए, रात दिन रोते हैं, आप उस सामने वाले के लिए गिड़गिड़ाते हो, सामने वाला आपको नहीं कुछ समझता है, नहीं कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों गलती से भी ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना है, ऐसे लोगों के सामने नहीं रोना है जो आपको भी जानते हो, आपके पार्टनर को भी जानते हैं। कई बार मैंने देखा है जो लोग आपसे पहले कहते हैं कि एक्चुअली नहीं नहीं, आप समझ जाए मेरी बातों को, मैं आपको समझा रही हूं ना, आप मेरी बातों को मानिए, आपकी जिंदगी में ये सब आ जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। जो इंसान आपसे प्यार करता था और आप उससे प्यार करते थे, एक तीसरा इंसान आकर आपके सामने वाले पार्टनर को समझाता है और छोटी छोटी बातें आपका पार्टनर समझ जाता है। समझता नहीं, वो बेवकूफ़ी करता है। मैंने देखा है कुछ लोग घने समझदार होते हैं, घने समझना, जो घने बोलते हैं बहुत ज़्यादा समझदार, और जो घने समझदार होते हैं वो घनी लाइफ को भी खराब कर लेते हैं। अपनी लाइफ को जब वो खराब कर लेते हैं तो फिर वो समझते हैं कि हाँ मैंने वो गलती की थी। ज़्यादा होशियार व्यक्ति भी रिश्तों को नहीं चला पाता। मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड लोग रिश्तों में भटक जाते हैं। रिश्तों को चलाना एक कला है, ध्यान से समझ लेना ये बात। अगर आपके पास वो कला है तो आप 10 रिश्तों को बना सकते हैं। अगर आपके पास वो कला नहीं है तो आप हर रिश्ते को भूल जाओगे, हर रिश्तों में रहना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ये मान लेना दफन हो जाएगी। दोस्तों अनब्लॉक कराने का सबसे आसान तरीका यही है, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाइए और सामने वाला पार्टनर वाकई में अगर आपसे प्यार करता है तो आपको तलाश करेगा और आपको तलाश करने के बाद आपको सॉरी बोलेगा। अगर सामने वाला पार्टनर आपसे नहीं प्यार करता है और वो बस गेम खेल रहा था तो ऐसे गंदे लोगों को अपनी लाइफ में रखकर करना क्या है। यानी आपको नॉलेज भी मिल जाएगी कि वाकई में मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे प्यार करता था या मैं धोखे में था या उसने मुझे धोखा दिया। ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जब हम सामने वाले से गायब होते हैं तभी हमें पता लगता है कि यार हमारे लिए कौन है अच्छा और हम किसके लिए अच्छे हैं। ये ध्यान से समझना मेरी बातों को। दोस्तों जिससे हमने प्यार किया है वो तो समझता ही होगा ना
लेकिन अगर वो नहीं समझता तो रास्ता भी तो हमें मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।